उमर साहब, आपको लगता है टूरिज्म को एक बार फिर से जो है उसके लिए भी आपके पास कुछ प्लान्स होंगे? टूरिज्म का भी सीजन है और उसके बाद इसको एक बार फिर से पटरी पे लाना होगा आपको। यार ये सीज़न तो गया, इस सीज़न से तो हमें ज़्यादा अब उम्मीद है नहीं। आज वाकई दिल टूटा जब डल लेक के ऊपर से हेलीकॉप्टर से जाके मैं नीचे देखा तो डल में एक भी शिकारा जो है वो देखने को नहीं मिला। ये वैसा सीज़न होता जहाँ के डल में जी शिकारों का जो है ट्रैफिक जैम रहता था, लेकिन आज डल जो है पूरा खाली है। और बिल्कुल यही हाल गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, जो भी हमारे मशहूर टूरिज़म के इलाके हैं, सबका यही हाल है। अब ये सीज़न तो चलिए, इस सीज़न से अब हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है। इस सीज़न के बाद हमारे लिए पहली जो चुनौती ये रहेगी कि अमरनाथ यात्रा जो है वो ठीक तरह से रहे, वो ठीक तरह से जाए। हमारे जो यात्री आते हैं सारे यात्री सही सलामत अपने घर वापस पहुँचें। पहले वो मरहला हम तय करें, उसके बाद हम दोबारा टूरिज़्म के बारे में सोचना शुरू करेंगे। सर, आप नेशनल टेलीविजन पे अपील कर सकते हैं, पूरे देश आपको देख रहा है सर। जनाब, मैं फ़िलहाल वो अपील करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम शायद ज़्यादा अपील करके ही अपने आप को इस मुसीबत में फंसा गए। टूरिज़्म के हवाले से थोड़ी देर के लिए अगर हम शांत ही रहें तो बेहतर होगा। ये जैसे मैंने कहा, अमरनाथ यात्रा सही सलामत जो है वो ठीक तरह से रहे और उसके बाद हम फिर टूरिज़्म की बात करेंगे। अब जब ये हादसा हुआ था, आपने असेंबली बुलाई थी और असेंबली में जो आपने भाषण दिया था, वो एक यादगार लम्हा रहेगा। जिसने भी भाषण सुना, वो मैंने पूरा सुना था, हमने दिखाया भी था। आपको लगा क्या उस वक्त कश्मीर पहली बार जो है इस आतंकवाद के खिलाफ खुलकर सामने आया, जिस ढंग से लोग सड़क पे उतरे थे? उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग अपनी मर्जी से बाहर आए और पहलगाम का जो हमला हुआ उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। ये पहली मर्तबा था इन 35-36 सालों में कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ने किसी हमले के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ एक स्पेशल सेशन के दौरान जो है बुलंद की। लेकिन जहां जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहलगाम के हमले के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की और मतलब अपनी मर्ज़ी से की, किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला, ज़ोर नहीं किया, वहाँ एक तरफ से अफसोस इस बात का होता है कि पिछले दिनों की शेलिंग में जो खून खराबा हुआ, जो तबाही हुई, जो लोग मारे गए, उनका कहीं ख़ास जिक्र हो नहीं रहा है। जैसे उनकी मौत जो है वो किसी के खाते में वो दर्ज ही नहीं किया जा रहा है। इस बात से थोड़ा सा अफसोस हो ही जाता है। जहां हमें पहलगाम के उन 26 लोगों की मौत पे बेहद अफसोस है, वहाँ पे हम उम्मीद करेंगे कि बाकी मुल्क को जो यहाँ लोग इस शेलिंग के दौरान मारे गए, कम से कम उनकी मौत पे कुछ लोगों को अफसोस का इजहार तो करना चाहिए। आपने कहा भी था कि हमारा भी खून खून है जी, आपने और कहा जब हमारी बात कहीं होती नहीं है, जब हमारी बात कहीं होती नहीं है तो थोड़ा सा दुख तो हो ही जाता है। आपने कहा भी था कि सर्वे करना पड़ेगा, इन लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, इनको मुआवजा देना होगा, आपने कहा भी है। नहीं, वो तो वो लोग हुए जिनके मकान टूटे, जिनके दुकान टूटे, जो लोग इस दुनिया को छोड़ के गए, उसका कोई मुआवजा नहीं होता ना। आप उनकी जिंदगी पे कोई पैसों का रकम जो है वो लगा नहीं सकते। कोई दुनिया में इतने पैसे नहीं हैं जो आप इस्तेमाल करके उनके घर वालों को जो है इस सदमे के लिए आप पैसों के बुनियाद पे उनका दिल जो है दोबारा जीत पाए। मैं उन लोगों के पैसों के मामले में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि जब हम बात करते हैं, जब हम उन पहलगाम के 26 जो हमारे टूरिस्ट और 25 टूरिस्ट और एक हमारा लोकल बहादुर नौजवान जिसने टूरिस्टों को बचाने के लिए काम किया, उनकी हम मौत पे जो है अफसोस का इजहार करते हैं, उनका जिक्र करते हैं। लेकिन पिछले दिनों जो शेलिंग के दौरान हमारे लोग मारे गए, उनका मैं फिर ये बात कहता हूँ ना, कोई खास उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। और उसमें हर मज़हब के लोग थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिरों और गुरुद्वारों पे जो है बमबारी हुई। पुंछ में हमारे दरसगाहों पे, हमारे मदरसों पे बमबारी हुई, वहाँ पे भी बम फटे।
लेकिन उनका कोई खास जिक्र हो नहीं रहा है। आपने कहा कि जो एक टूरिस्ट के साथ एक कश्मीरी भी मरे, जो कि जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी जान दे दी टूरिस्ट को बचाने के लिए, ये जज्बा भी तो है ना सर, इसको भी तो पूरा इंडिया सराह रहा है। नहीं नहीं, वो तो सराहना चाहिए बिल्कुल। उस आदमी ने बजाय ये कि वो अपनी जान बचाने के लिए भागे, सैयद आदिल ने मौत को गले लगाया।